इंडिया ने बड़े इनामात दिए हैं यार, बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिया है अपनी टीम को बहुत ज्यादा। हमारे लिए तो हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। कैसे देखते हैं ये क्या क्या इनामात मिले हैं? ये शाह बीसीसीआई राकड, पाकिस्तानी भिखारी शाकड। ओ भाई एक सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है। हम पाकिस्तानी भिखारियों ने कभी लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा। ओ भाई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए ऊपर से जो है वो, अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई ने भी जो है वो इंडिया को पैसे दे दिए हैं। वो बीसीसीआई ने पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपया इंडियन टीम को सिर्फ जीत का एक प्राइज दिया है। 400 करोड़ मतलब 400 करोड़ में मैं सोच रहा हूं हमारे क्रिकेट बोर्ड में 400 करोड़ आखिरी दफा कब देखा गया होगा? 400 करोड़ आखिरी दफा कभी देखा गया होगा? भाई बीसीसीआई का दूसरा नाम पैसे बनाने वाली मशीन रख दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने लास्ट के 2 सालों में 395 करोड़ दिया है प्राइज मनी अपने प्लेयरों को। वो चाहे इंडिया की वुमेन्स टीम हो, चाहे अंडर 19 की टीम हो, चाहे भाई साहब इंडिया की मेंस टीम हो, इतना सारा पैसा भाई 395 करोड़, ये पाकिस्तान का कितना बनता है भाई? अगर दोस्तों, एक तो पाकिस्तानी पहले से परेशान थे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप इस बार जीत चुकी और उनके जख्मों को कुर्दने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए इनाम की घोषणा कर दी 131 करोड़, जिसके चलते पाकिस्तानी जो है ज्यादा परेशान हो गए और इतनी सारी रकम देखकर उनके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि क्रिकेट में इतना सारा पैसा आज तक पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं था। उससे ज्यादा बीसीसीआई टीम इंडिया को इनाम के तौर पर दे रही है, जबकि आईसीसी की जो धनराशि थी वह सिर्फ 27 करोड़ थी, जिसका 4 गुना ज्यादा पैसा बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को दे रही है। इसके चलते पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं कि किस तरह से बीसीसीआई जो है वो पैसों की बारिश कर रही है अपने खिलाड़ियों के ऊपर। और दूसरी तरफ पीसीबी कंगाली की हालत में अपने ही खिलाड़ियों से 50-50 लाख निकलवा रही है। भारत की जीत पर पाकिस्तानी वैसे ही दुखी थे, बट 131 करोड़ का आंकड़ा देखकर और भी ज्यादा दुखी पाकिस्तानी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। बीसीसीआई ने भाई साहब 131 करोड़ का इनाम घोषित किया। भाई लोगों देख रहे हो तुम, और उधर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड तुम इंडिया से हार गए, 50-50 लाख रुपए का फाइन लगेगा। जे शाह बीसीसीआई राकड, पाकिस्तानी भिखारी शाकड। ओ भाई एक सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है। हम पाकिस्तानी भिखारियों ने कभी लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा। ओ भाई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए, टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के ऊपर बीसीसीआई ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि भाई बीसीसीआई को कैश रिवार्ड दिया जाएगा। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओ भाई एक सेकंड, ये मजाक हो रहा है, मुझे जय शाह को फोन कर लेने दो। आईसीसी का नाम 27 है, ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का 131, हाउ इज इट इज पॉसिबल? हम पाकिस्तानी भिखारी नहीं मानते, हम भिखारी नहीं मानते। हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो सकता है इसमें फिक्सिंग की हो। जय शाह ने फोन लगाना पड़ेगा जय शाह को। जय शाह साहब, वो कहीं तनवीर अहमद से तो उधार नहीं मांग लिया, वो कहीं बकरी से उधार तो नहीं मांग लिया, और कहीं जवाब से उधार तो नहीं मांग लिया, और कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो कर्जा नहीं ले लिया, आगे ही हमने आईएमएफ का देना है। अच्छा जी, नहीं एल लग गई है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। भाजी मैं कहता हूं, टीम हो इंडिया जैसी, बोर्ड हो बीसीसीआई जैसा, फैंस हो इंडियन फैंस जैसे, भाईजान 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 बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। और मेरे पाकिस्तानी घंटे के फैनों कप्तानों, अबे प्रीमियम कहां छुपे हो, अबे निकलो ना बाहर, अबे शर्मो देखो ना। और भाई ये टीम इंडिया जो है वो मरने से पहले जो है पाकिस्तानियों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। जब तक हम पाकिस्तानी इस दुनिया से चले ना जाए, हमारे मरने से जो है वो पहले टीम इंडिया जो हमें, तो बीसीसीआई ने भी जो है वो इंडिया को पैसे दे दिए हैं। वो बीसीसीआई ने पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपया इंडियन टीम को सिर्फ जीत का एक प्राइज दिया है। 400 करोड़ मतलब 400 करोड़ में मैं सोच रहा हूं हमारे क्रिकेट बोर्ड में 400 करोड़ आखिरी दफा कब देखा गया होगा? 400 करोड़ आखिरी दफा कभी देखा गया होगा? नहीं देखा गया होगा। लेकिन सर इंडियन टीम को बीसीसीआई ने 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में प्राइज दिया है, जो कि इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। इंडियन प्लेयर्स करोड़पति हो गए हैं, और वो पहले ही करोड़पति थे, ना कि वो अभी करोड़पति हुए हैं। देखो सीधी सी बात है, बीसीसीआई ने बड़ा सेट फार्मूला रखा हुआ है ना। देखो जब उन्होंने बोला है कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, जब आप मुल्क को, कंट्री को प्राउड फील करवाओगे, तो भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको इतना पैसा देंगे कि आपके ऊपर पैसे की बारिश कर दी जाएगी। अब इधर कुछ पाकिस्तानी आएंगे, और ऑब्वियसली मैं सुबह से देख भी रहा हूं कि पाकिस्तानियों को नहीं हजम हो रहा इतना पैसा। 131 करोड़ इंडियन रुपीस में बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स को पैसा दिया है, ठीक है।
400 करोड़ वो पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं। इससे पहले इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 भी जीती थी, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, इंडिया ने एशिया कप भी जीता। तो भाईजान पिछले दो सालों से लगातार जो है वो बीसीसीआई पैसे दे रहा है जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को। उसके बाद आईसीसी ने भी जो है वो इंडिया को पैसे दिए हैं। जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए तो, हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। कैसे देखते हैं ये क्या क्या इनामात मिले हैं? मतलब देखें, बात ये है कि बीसीसीआई जो है ना, हमेशा आईसीसी से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 3 कदम नहीं, 5 कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है, कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब, आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब, आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन। पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीज। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब, आज पता लगा कि बीसीसीआई ने $14.24 मिलियन अपनी टीम के लिए अनाउंस किए। और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में, मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज मारते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलब 400 करोड़ रुपीज है। अब हमारे इधर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन सिर्फ जीतने के ऊपर। अब आप हिसाब लगाना चाहिए मतलब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है, फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करनी है। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेलनी जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे। जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ। सिर्फ हमारे प्लेयर्स को चीमा साहब में क्या पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड लेके फर्ज कर ले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीता था तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। और फिर वो आईसीसी बोर्ड्स में डिवाइड करता है, वो इनडायरेक्टली पैसा हमें पीछे से इंडिया से आता है। तो इंडिया अगर पैसा देना बंद कर दे तो फिर बेटा हमारा क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर दे। ये एक हमारी औकात और हमारी रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि हम थोड़े हमारे लोग अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं ना, हमारे लोग थोड़ी अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं ना, कि हम बाइकआउट करेंगे, हम जब इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम व्यूवरशिप लेके आते हैं, हम पैसा लेके आते हैं। तो मैं उनको थोड़ी सी उनकी औकात और उनकी रियलिटीज बता रहा हूं कि आप कितनी व्यूवरशिप लेके आते हो और आप कितना पैसा लेके आते हो, ये आप देख लो। वैसे भी बेटा इस वर्ल्ड कप में ना ये पाकिस्तान की जो थी ना वो बड़ी बात वो एक्सपोज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से के मैच से ज्यादा व्यूवरशिप ना वो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच की आई है, इंडिया इंग्लैंड के मैच की आई है, इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की आई है। मतलब पाकिस्तान से ज्यादा व्यूवरशिप इन मैचेस पे आई है। मुकाबले में नहीं आए हैं आप, उनके मुकाबले में आए, पहली बात तो ये मतलब। दूसरी बात देखिए शिवा साहब, अक्सर ईगो, अना और ये जो जिद है ना बंदे को तबाह कर देती है। अगर होते आप लोग समझदार, और अगर हमारे बोर्ड में कोई होता समझदार बैठा हुआ, तो आईपीएल से 1 महीना पहले खत्म कर लेता लीग को, या 1 महीना बाद शुरू करता, ताकि दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हो थोड़ी कीमत में। अब देखें शिवा साहब, आप किसी भी बड़े प्लेयर को आप 60-70 करोड़ ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं इतने हैं। अभी तक आपकी जो मार्केट में इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बात ये। दूसरी बात, जो है वो गरीब गुरबा है। अगले दिन जो आपकी टीम खरीदी गई वो सियालकोट स्टैलियंस, वो ओजी ग्रुप ने खरीदी। ओजी ग्रुप के बाद में पता लगा 200 करोड़ रुपया उनके बैंक में है ही नहीं है। वो तो तमाम जो था ना वो ड्रामा था, वो सिर्फ वह बिडिंग करने आ गए थे।
तो मतलब कि आपको मैं क्या बोलूं, आपने सच में नहीं देखे हैं पैसे, $3-3 मिलियन, $4-4 मिलियन के अपने ये दिखते हैं। इंडिया वाले इतने पैसे क्यों देते हैं? ये कहां से पैसा आता है इनके पास कि ये जो है इंडिया 131 करोड़ रुपया देगा? मतलब 131 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चों को खराब नहीं कर रहे? मैं तो समझ रहा हूँ इंडियन खिलाड़ियों को खराब कर रहे हैं, बच्चों को उनके। जी मतलब अगर देखें, इंडिया एक चीज दुनिया को शो करता है, पहली चीज वो शो करते हैं आईसीसी को और बाकी दुनिया के तमाम बोर्ड्स को कि हम आपके लेवल से ऊपर निकल चुके हैं। अगर दुनिया के अगर चीमा से फर्ज करने 20 बोर्ड हैं, 20 टीम्स हैं, 20 बोर्ड मिलके भी बीसीसीआई जितनी ताकतवर नहीं है। फिर चीमा साहब वो अपने प्लेयर्स को पैसे इसलिए देते हैं कि उन्हें परफॉर्म किया। वो हमारे प्लेयर जैसे नालायक नहीं है कि वर्ल्ड कप हार के आ रहे हैं, सुपर 8 तक मुश्किल से पहुंचे हैं, फिर सुपर 8 में 2 मैच हार रहे हैं। वो हमारे जैसे नहीं है। वो यूएसए से नहीं हारते, वो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से नहीं हारते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है।